नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने एक बार फिर सरकार के निर्णय, सरकार के कारणों पर कमेंट किया है और साथ में ये कहा है कि किसी की नॉलेज, किसी की पर्सनल लाइफ के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता और उनकी नॉलेज को अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी की पर्सनल जो उनकी व्यूज़ हैं उसको नहीं। हुआ क्या कि 3 नाम जो कि केंद्र सरकार ने कोलेजियम को वापस किए हैं। हालांकि इससे पहले का जो केंद्र सरकार तरीका अपनाती रही वो ये था कि अगर किसी ने कोई कमेंट कर दिया या फाइल यहाँ से गई तो वो फाइल रख कर बैठ जाते थे। रख कर बैठने के बाद कुछ हाँ या ना नहीं करते थे। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, वो पॉकेट वीटो ऐसी होती है कि कोई फाइल उनके पास आई, वो फाइल उन्होंने अपने पास रख ली, उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया, उसको ऑटोमेटिकली माना जाता है कि वो पॉकेट वीटो है। वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट को नहीं होती। पॉकेट वीटो में एक चीज़ और प्रेसिडेंट के पास रहती है, वो ये है कि प्रेसिडेंट अपने सबॉर्डिनेट ऑफिशियल से कंसल्ट करने के बाद ही कोई फाइल साइन करता है, चाहे वो लोकसभा से आई हो और मतलब चाहे वो संसद से आई हो, चाहे वो सरकार से आई हो या फिर वो कहीं और से कोई फाइल आई हो। प्रेसिडेंट अपने मातहत अधिकारियों से कंसल्ट करने के बाद जब वो उसको उचित पाता है तभी उस पर साइन करता, नहीं तो नहीं करता। अब वो फाइल रख ली तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ गई। उस पिटीशन में हम सब जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खींचना शुरू किया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता, वो बाउंड है, ये वो। वहीं से ये सारा बवाल शुरू हुआ था। अब वो नाम लगातार आते जाते जा रहे हैं। ये भी स्वीकार किया था बेंच ने कि केंद्र सरकार ने अपने नाम भेज दिए। अब यहाँ से जो गए वो तो स्वीकार किए नहीं, उसके अलावा एक लिस्ट दूसरी भेज दी कोलिजियम के पास। कोलिजियम कंसिडर करके कोलिजियम को तय करने दीजिए। कोलिजियम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है और ना ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अपने आप संशोधन एक जजमेंट के माध्यम से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन कोलिजियम का ऐसा कोई विधान अपने पास नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर है। अब जो फाइल वापस की हैं उस पर मैंने कल भी एक चर्चा में पूरे सौरभ कृपाल के वाली फाइल पर कहा था। सौरभ कृपाल जी सीनियर एडवोकेट हैं, 2021 में हुए। उस पर ये भी लोगों ने कहा था कि भाई वो गे हैं और घोषित गे हैं, गे होने की वजह से 2017 में उनकी फाइल गई थी। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि चूंकि केंद्र ने उसको किया नहीं, अपने पास रख लिया था और डाउट ये हो गया कि वो गे होने की वजह से नहीं किया, और गे यानी कि सेक्स भारत में अपराध था, 377 भारत में अपराध था। तो इस पर सौरभ कृपाल साहब ने ही वो केस हाजिर नाजिर किया था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी उसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो एक रीजनिंग तो लोग ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई रीजनिंग होगी, लेकिन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सौरभ कृपाल को लाने के लिए की वजह से ऐसा जजमेंट आया। ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाते हैं तो दोनों लॉयर्स खड़े होते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। तो ये रीजनिंग जो लगा रहे हैं उससे मैं पार्शियली सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल इसमें एक और आता है। वो सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया था सौरभ कृपाल वाली फाइल पर कि भाई आपने इनको किया क्यों नहीं, क्लैरिटी दीजिए। ऐसे बोबड़े साहब जो कि बीएन कृपाल साहब के अपॉइंट किए की कोलिजियम के अपॉइंटमेंट हैं, और उसके बाद अभी जो जजेस कह रहे हैं वो सारे बीएन कृपाल साहब की जो कोलिजियम जब वो हुआ करते तब के अपॉइंटमेंट हैं। ये सारे जिन्होंने, चाहे वो एन वी रमना साहब हों, चाहे वो बोबड़े साहब हों, बोबड़े ने जी ने उनसे क्लैरिटी मांग ली थी और एन वी रमना ने फाइल प्रेजेंट कर दी थी। उस फाइल को प्रेजेंट करते समय, दोबारा भेजते समय, उस कोलेजियम में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। सरकार ने वो फाइल वापस की। फाइल वापस करते समय 3 नामों पर जो 2-2 बार जा चुकी हैं उनको वापस करते हुए साफ क्लियर कहा कि भाई इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। पहले तो सौरभ कृपाल वाली फाइल पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई इनके पार्टनर जो हैं वो स्विस नागरिक हैं, इसलिए सिक्योरिटी आईबी की रिपोर्ट सिक्योरिटी की है। इस बार साफ तौर पर ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि इस बार साफ तौर से ये कहा गया कि वो गे हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो गे कॉजेज़ के लिए लड़ते भी आए हैं और अभी कोर्ट में अगर इस तरह के कॉजेज़ आते हैं तो वो पार्शियली फेवर कर सकते हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टी है।
दूसरे एक जज साहब जो कोलकाता से जिनका नाम प्रपोज किया गया था, वो मोदी सरकार के बहुत बड़े क्रिटिसाइज़र हैं। वो लगातार मोदी सरकार को लेकर कुछ ना कुछ कमेंट, ट्वीट ये वो करते ही रहते हैं। तीसरा जो फाइल वापस की है वो मुंबई से हैं, उनका भी ऐसे ही हाल है। एक चीज़ जो जम्मू कश्मीर से शुरू की केंद्र सरकार ने, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ और वो केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसमें एक काम जो केंद्र सरकार ने किया वो ये था कि या राज्य सरकार ने ख़ास तौर से मनोज सिन्हा साहब के जाने के बाद वो ये कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो कि वहाँ पर नौकरी कर रहा हो, उसकी सैलरी तभी सैंक्शन कर दी जाएगी की जाएगी जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी क्लैरिटी आ जाएगी। सोशल मीडिया अकाउंट मतलब वो फेसबुक पर क्या कर रहा है, वो यूट्यूब पर क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं सरकार से सैलरी ले रहा हो और सरकार को ही कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा हो, सरकार के विरुद्ध काम कर रहा हो, यानी कि देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके विरुद्ध काम कर रहा हो। यहाँ पर सरकार से मतलब कोई बीजेपी या कांग्रेस नहीं, सरकार का मतलब जो भी सत्ता में है। तो ऐसा ना हो कि सरकार का जो जो काम कर रहा है सिस्टम उसके विरुद्ध वो हो। अब यहाँ पर बी.एन. कृपाल साहब के बेटे ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके बेटे सौरभ कृपाल की फाइल तो गे कह के कर दिया। दूसरी फाइल ये कह के मना कर दिया कि आईबी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार ये प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े हैं, दूसरे सज्जन देश उसके पीछे पड़े हैं, तीसरे सज्जन, इसलिए ये नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सरकार के विरुद्ध अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो फिर उसकी सैलरी नहीं निकलने देते। तो यहाँ पर सरकार का व्यू ये है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी जजमेंट में कोई बात करता है तो उसके पास रेशियो होता है, उसके पास डिसीजन का कारण होता है, उसके पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की रिपोर्टें होती हैं, वकीलों का मैटर होता है, उसके बाद कोई जजमेंट करते हैं, लेकिन उस पर भी कमेंट पब्लिक फोरम पर नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई एडवोकेट पब्लिक फोरम पर कमेंट करता हो, यानी कि जजमेंट में ना कर रहा हो, कोर्ट में ना कर रहा हो, पब्लिक फोरम पर कोई कमेंट कर रहा हो, सरकार के विषय में उल्टा सीधा कह रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी के विषय में उल्टा सीधा कह रहा हो, तो फिर जाहिर सी बात है आईबी की रिपोर्ट साफ कहेगी कि ये व्यक्ति वहाँ सीट पर बैठने के बाद वायस हो जाएगा। और जो व्यक्ति सीट पर बैठने के बाद वायस हो जाए सरकार के विरुद्ध, जबकि एक प्रिजम्पशन एंड क्रेडिट क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्रेडिट क्लॉज ये है कि प्रिजम्पशन क्रेडिट क्लॉज वो ये है कि जो कुछ भी सरकार ने निर्णय लिया है कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो ठीक है, यानी कि सरकार का निर्णय, सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी कारनामा आगे बढ़ रहा है उस पर कोर्ट में जब कभी भी बात आएगी तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि सरकार ठीक है। और उसके बाद जिसको ये क्रिटिसाइज़ करना है, जिसको सरकार के विरुद्ध ऑर्डर लेना है, वो सिद्ध करे कि सरकार यहाँ पर बायस है, सरकार ने कुछ चूक कर दी है। अब ये जो वकील साहब हैं, ये वकील साहब जिनका नाम कोलेजियम ने भेजा है, ये पहले से ही मोदी सरकार को लगातार कटघरे पर खड़ा करते हैं, जबकि कोर्ट प्रिज्यूम करना, कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो प्रिज्यूम करे कि ये ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि ऐसे जज साहब अगर बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके मन में लगातार मोदी जी के खिलाफ चूँकि और सरकार के खिलाफ चूँकि लगातार बहुत सारी प्रश्न हैं, उनको मैं कह सकता हूँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट टाइप दिमाग उनका है, तो फिर वो सरकार में बैठ वो उनको बहुत पावर देने के बाद वो क्या कर सकते हैं। तो ये 3 विषय जिन पर ग्राउंड देकर वापस किया गया। हालांकि इससे पहले जब ग्राउंड देकर वापस किया जाता था तो सुप्रीम कोर्ट उसको कभी पब्लिश नहीं करता था या बाहर नहीं निकलता था। इस बार वो चीज़ें बाहर निकल आई हैं कि सरकार ने क्या कहा, चूँकि ये कहा गया। अब गे, आप सोचिए, नेचुरल नहीं है। आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो गे कोई नेचुरल तो है नहीं। दूसरी बात ये भी है कि कोई उस पर ऐसा भी नहीं है कि उसको जस्टिफाई भारत में किया जा सके। संसार कैसे चलेगा जब सब गे हो जाएंगे, सब लेस्बियन हो जाएंगे? तो अगर सारे लेस्बियन या गे हो जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? हम तो भगवान ने जब किसी को ट्रांसजेंडर बना दिया तो ट्रांसजेंडर में ही अपने को बहुत सारी समस्याएं हैं कि ट्रांसजेंडर जो है भगवान ने नाइंसाफ़ी की, इसलिए ट्रांसजेंडरों को अलग से स्थान देने के लिए देश में अलग सी भूमिका बनाई जाती है, उनको शादी बारात में बुलाया जाता है, शादी बारात का उनको खर्चा दिया जाता है, ट्रांसजेंडर को उनकी मदद की जाती है, फसलें होती हैं तो फसलें उनको देने का प्रयास, सब कुछ होता है। अब जब ये सब कुछ होता है तो फिर यहाँ पर सवाल ये बिल्कुल साफ निकल कर आता है कि हम क्यों नई कैटेगरी ट्रांसजेंडर्स में जोड़ दें।
लिस्बियन या गे को बढ़ावा क्यों दिया जाए? डीक्रिमिनलाइज ठीक है, कोर्ट ने कर दिया, लेकिन उनको बढ़ावा तो नहीं दिया जा सकता हमारे देश में। उनको बढ़ावा देने का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा जो पद्धति बनाई गई है बच्चे पैदा करने की, संसार चलाने की, उस पर कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उस कॉजेज़ के लिए इतना खुला गे है, खुला मतलब उसने एक्सपोज़र दे रखा है, तो फिर और ज़्यादा बड़ी समस्याएँ हैं, क्योंकि वो तो फिर पावर पाने के बाद और कुछ बहुत कुछ करेगा। इसी को में जब कोई व्यक्ति सरकार को लगातार क्रिटिसाइज़ करता है, तो पावर देने के बाद क्या होगा? फिर ऑर्डर करने लगेगा। तो फिर वो मना कर दिया। अब इनका कहना ये है कि आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 14 में सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब चूँकि किसी की सेक्सुअलिटी उसका पर्सनल मैटर है, सेक्सुअलिटी अगर पर्सनल मैटर है तो फिर सरकार, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, तो फिर उनका कहना है कि सरकार सेक्सुअलिटी के आधार पर कैसे फाइल वापस कर सकती है, ये कानूनन ठीक नहीं है। और किसी के द्वारा सरकार की पॉलिसीज़ को कमेंट करने के उद्देश्य से अगर कोई कमेंट करता है, क्रिटिसाइजेशन करता है, तो क्रिटिसाइजेशन भारत में कहाँ मना है? क्रिटिसाइजेशन के आधार पर उसकी नॉलेज को प्रश्न नहीं किया जा सकता। सरकार को क्रिटिसाइज़ करने पर किसी की नॉलेज पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। ये सब बातें कही गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जहाँ कानून ये हो कि आपको विश्वास करना ही एक काम है कि सरकार ने क्या किया और संविधान में जो लिखा है उस पर विश्वास करना ही आपके पास पहला ऑप्शन है, जब तक कि उसके पुख्ता सबूत आपके पास ना आ जाएं, जब तक आपके पास क्लेम ना हो। तो फिर आप अगर ऐसी परिस्थितियां करते हैं तो उन परिस्थितियों में कमेंट होना, उन परिस्थितियों में सरकार के द्वारा ये फाइलें क्लियर ना करना स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। क्योंकि गे को आप डीक्रिमिनलाइजेशन, गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि समाज कैसे स्वीकार करेगा। और कानून समाज के लिए बनता है, कानून कानून के लिए नहीं बनता। कोर्टें भी समाज को न्याय दिलवाने के लिए हैं। अगर समाज में ही अराजकता फैल जाए, समाज में ही समाज अननेचुरल काम करने लगे, क्योंकि ये गे मैरिज, गे सेक्स, ये तो आप सोच लीजिए कि ये अननेचुरल फोल्डर है ना, ये नेचुरल तो है नहीं। तो अननेचुरल करने के लिए सरकार कभी बढ़ावा नहीं दे सकती। वो कोई बहुत बड़े फंस गए हैं, उनको ये तो हो सकता है कि भाई इनके खिलाफ कुछ नहीं करना, इनको डिक्रिमिनलाइज कर दें, लेकिन बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोई सरकार को ओपनली क्रिटिसाइज़ करता हो, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोई प्रधानमंत्री को सीधा क्रिटिसाइज़ करता हो, हर पॉलिसी में उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखती हो, उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो कैसे? कोलेजियम ने कहा कि भाई किसी के कमेंट पर नहीं जाना, कोलेजियम ने कहा कि उसकी सेक्सुअलिटी पर नहीं जाना, सेक्सुअलिटी उसका पर्सनल विषय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो आज के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो एक जजमेंट में भी कह चुके हैं कि ये तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मर्जी हो वहाँ। तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी के नाम से क्या वेश्यावृत्ति अनुमति दी जा सकती है? वेश्यावृत्ति का व्यापार अनुमति दिया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये चूँकि कोर्ट ही इमोरल इनको सबको बता चुका है, और कोर्ट इमोरल अगर खुद बता चुका है, तो फिर इन चीज़ों को बढ़ावा, आप कोई ये कहे कि भाई कोई वेश्या है, वो मर्जी हो, उसको व्यापार करने का अधिकार, राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस करने का उसको अधिकार है, और सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, मर्जी हो वो करती घूमे, किसी भी मोहल्ले में अपनी दुकान खोल कर बैठे, कहीं भी कुछ भी करे, नंगी घूमे, कपड़े उतारे, कुछ भी करे, या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी दिखाई देना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पर इतना जब सरकार वापस कर रही है, तो इसके बाद ये लगता है कि फिर सिर्फ एक ही बात हो सकती कि BN कृपाल साहब ने लोगों को ऑबलाइज किया है, वो लोग उनके बेटे को ऑबलाइज निश्चित रूप से करेंगे, पूरी ताकत लगा कर करेंगे। ये जो पब्लिक कमेंट कर रही है, वो कमेंटों पर मुझे लगता है कि ऐसा रिएक्शन आ सकता है। लेकिन सरकार ने कारण बताकर मना किया है, और सरकार कह रही है कि हम सब इसको कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। आप क्रिमिनलाइज डिक्रिमिनलाइज बात ठीक वहाँ तक तो स्वीकार की जा सकती है, लेकिन प्रमोशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने अगर ऐसा कहा है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, अगर कोलेजियम ने ये सब डिस्क्लोज़ किया है, तो वो भी ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।